एवरीवन, शोभा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ व्रत स्पेशल फलाहारी आलू की चाट, जिसे जीरा आलू भी बोल सकते हैं। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और 5 मिनट में ये बन करके तैयार हो जाती है। इसे हमने किस तरह से बनाया है, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आलू चाट बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 से 6 बॉयल आलू लिए हैं, जिसके कि हमने छिलके निकाल ली। और अब हम इसे टुकड़ों में कट करेंगे। इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। यहाँ देख सकते हैं एक प्लेट हमने आलू कट करके तैयार कर लिया है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस पर। गैस ऑन करके हम पैन चढ़ा देंगे और पैन में हमने डाला है 1 चम्मच देसी घी। क्योंकि व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए आप देसी घी में बनाइए। अगर ऐसे बना रहे हैं खाने के लिए तो आप सरसों तेल या फिर कोई भी अपने मनपसंद ऑयल में इसे बना सकते हैं। अब घी को हम गर्म होने देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखें। जैसे ही घी गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे आधी कटोरी पीनट्स और 8 से 10 काजू के टुकड़े। आप चाहे तो अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, आपके जो भी पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम पीनट्स और काजू को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं काजू और पीनट्स, तो इसे हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो सारे काजू और पीनट्स को हमने एक बाउल में निकाल लिया है और इसमें थोड़ा सा घी अभी बच ही गया है, तो फिर से हम 1 चम्मच इसमें घी डालेंगे। तो यहाँ देखिए हमने पैन में 1 चम्मच घी डाल दिया है और घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच साबुत जीरा। जीरा को हम चटकने देंगे और जीरा जैसे ही चटकने लगेगा हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच अदरक क्रश किया हुआ। अदरक तो आप खा ही सकते हैं फलाहारी में, क्योंकि हम लोग चाय में भी डालते हैं सुबह में, तो अदरक इसमें डाल सकते हैं फलाहारी के रूप में। यहाँ देख सकते हैं अदरक भी हमारे भून चुके हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 4 से 5 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ और उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो 1 मिनट हमने हरी मिर्च को भी भून लिया है और इसके बाद इसमें हम टमाटर डालेंगे। तो 1 टमाटर को हम बारीक चॉप कर लिया था, उसे भी हम डाल देंगे और उसे हम फ्राई कर लेंगे। तो टमाटर को हम जब तक भूनेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसे हम स्पैचुला से इस तरह से दबाते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। तो टमाटर बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें हम आलू डाल देंगे और जो कटे हुए हमने आलू इसमें डाला है उसे हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हम उलटते पलटते हुए आलू को फ्राई कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 काली मिर्च बुका हुआ और आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। मसाले हमें इसमें ज्यादा नहीं डालने हैं, थोड़े ही मसालों में बहुत ही चटपटे बन करके तैयार होते हैं जीरा आलू। मसालों के साथ हमने इसे 2 मिनट तक ही भुना है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर सेंधा नमक का यूज किया है, जिसे व्रत में खाया जाता है, व्रत वाला नमक है ये। और उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलूओं में। तो यहाँ हमने नमक को भी मिक्स कर लिया है आलू में। इसमें हम अब काजू और पीनट्स जो फ्राई किए थे वो डाल देंगे और उसे भी मिला देंगे। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ती कटा हुआ और उसे भी हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं, आपको जो पसंद है। तो आप इसमें अमचूर पाउडर या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसे 1 मिनट तक भून लेंगे। तो यहाँ हमारा आलू चाट बन करके बिल्कुल तैयार है और अब हम इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे। गैस को हमने ऑफ कर दिया है और इसे हमने एक प्लेट में सर्व कर लिया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो जीरा आलू चाट है वो बन करके तैयार है और बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस बने हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल में न्यू विजिट कर रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए। बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।